नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल। इस वक्त मैं मकनपुर खादर के अंदर खड़ा हुआ हूं, जो कि ये गांव दनकौर कोतवाली क्षेत्र में आता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सरकार द्वारा यहाँ टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। और जो कि यहाँ के जो जिनकी ये ज़मीन है, किसान का दावा ये है कि ये ज़मीन हमारे पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे दादा लाई ज़मीन है। और सरकार के जो नुमाइंदे कुछ अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि ये ज़मीन एलएमसी है और एलएमसी की ज़मीन को चिन्हित करके हमने तभी टंकी का कार्य कराया। नहीं, दिक्कत ये है जी, हमारी दादालाई ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन पे पुश्तैनी काबिज़ चले आ रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इस मेरी पुश्तैनी ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता के टंकी का जबरन निर्माण कराया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ जी, ये टंकी का निर्माण कार्य मेरे खेत में ना हो किसी भी कीमत पे। अगर ये टंकी का निर्माण कार्य नहीं बंद होता है या टंकी का निर्माण कार्य मेरे खेत में से नहीं हटता है, तो मैं और मेरा पूरा परिवार यहीं प्राण त्याग देंगे जी, ये हमारी कसम खा रखी है हमने। इस किसान की रात 11 बजे हमें खबर मिली कि भाई एक किसान हमारे मकनपुर गांव में पीड़ित है, जो बिरादरी से पंडित है। हमने रात योगेश शर्मा जी से बातचीत करी। बातचीत करने के बाद हमने इनसे कहा कि हम सुबह 10 बजे आ रहे हैं, हम देखेंगे आगे क्या बात है। हमने यहाँ आके देखा, इस किसान का कहना यह है कि मैं 3 पीढ़ी से इस ज़मीन का काबिज हूँ। ये मेरी दादालाई ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। और तहसीलदार पटवारी इसको ग्राम समाज चिन्हित कर गई, जबकि पटवारी की रिपोर्ट में ही ये कहा हुआ है कि सर्वे चकबंदी सर्वे में आने के कारण गांव का नक्शा हमारे पास नहीं है। जब नक्शा उनके पास नहीं है तो ये ज़मीन उन्होंने चिन्हित कैसे कर दी? लेखपाल वीर बहादुर सिंह ने ये ज़मीन चिन्हित कैसे कर दी कि ये ग्राम समाज है, और कैसे कार्य चलवा दिया? जब तक कि किसान की सहमति नहीं ली गई, बिना किसान की सहमति, बिना किसान को बताए यहाँ कार्य चलवा दिया, तो इससे बड़ी तानाशाही इनकी क्या होगी? अब ये कार्य जब ही चलेगा जब पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और किसान आपस में संतुष्ट हो जाएंगे। उससे पहले ये कार्य नहीं चलेगा। ये रईस ठाकुर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव का कहना है, कहना नहीं, ये हमारा निर्णय है फाइनल। ये काम जब ही चलेगा जब किसान को अथॉरिटी, तहसील, जल विभाग इस किसान को, योगेश शर्मा को बिल्कुल संतुष्ट कर देंगे अपने अंदाज से। अगर ये कह देता है उनसे कि भाई मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है, मेरी दादालाई है या कुछ भी मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी बनाओ, ताजमहल बनाओ, टंकी नहीं ताजमहल बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर जबरदस्ती हमारे किसान मजदूर को, एक योगेश शर्मा को नहीं, किसी को भी परेशान किया जाएगा, हम उसके हाथ पांव बांध के गोला लाठी देके यहीं डाल देंगे और देखेंगे फिर उसको कौन खोलने आएगा। गोला लाठी जानते हो आप? एक डंडी होती है, एक रस्सी होती है, बस थोड़ी सी टांग के नीचे का निकाल के हाथ बांध के और छोड़ दो, आदमी बेबस हो जाता है, फिर वो कुछ कर नहीं पाता, बंधा पड़ा रहता है। इसी को गोला लाठी कहते हैं। गोला लाठी का सब सामान तैयार है, लाठी भी तैयार है, रस्सी भी तैयार है, सब सामान तैयार है। और परिवार हमने इसमें घुसा दिया है। परिवार यहीं बनाएगा, यहीं खाएगा, यहीं सोएगा और यहीं रहेगा। आपका क्या कहना? देखिए, हमारा तो यही कहना है कि ये प्राधिकरण या अधिकारी के माध्यम से जितने भी किसान हैं, या ये योगेश भाई हैं हमारे शर्मा जी, शर्मा हो या वर्मा हो या खान हो या ठाकुर हो, कोई भी हो, किसान की कोई जाति बिरादरी नहीं है। किसी किसान को पीड़ित किया जाएगा तो उसके साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत कंधे से कंधा लगा के खड़ी रहेगी और उसका साथ देगी, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, कोई भी है। किसान की कोई जाति नहीं है। ये सरकार अपनी ज़बरदस्ती, अपनी तानाशाही से किसानों को दबाने का काम कर रही है, किसानों की पुश्तैनी ज़मीन को छीनने का काम कर रही है, और वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो नोएडा का या देश का कहीं का कोई भी किसान है। देखिए, ये किसान जाने, लेकिन मैंने जो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मकनपुर खादर का जो इनका परिवार का अनावरण आसन देखा, तो मेरा दायित्व है कि कोई भी किसान कहीं दुखी है या मजदूर कोई किसी पे जुल्म है रहे हैं तो हमारा साथ देने का। हम यहाँ इनके साथ आए। इन पे ये कागज़ हैं जो ये दिखा रहे हैं। यदि इनके कागज़ सही हैं तो ये ज़मीन इनको दी जाए, और यदि इनके कागज़ गलत हैं
तो इनको खतौनी में से कैंसिल कर दिया जाए। अब ये गांव की राजनीति है, इसका हमें कोई पता नहीं है, लेकिन जो कागज है मौके पे, इस टंकी का निर्माण यहाँ अवैध किया जा रहा है। क्यों कि ये परिवार मकनपुर में रहता ही नहीं है, और सूनी खेती है तो और ही चरे, ये तो सब जब गांव गांव कहावत है। तो हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, हम तो किसान होने के नाते, किसान संगठन के नाते इनके पास आए हैं, क्योंकि किसी भी किसान की पे अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे संगठन, दो संगठनों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन से और सिंगार किसान जनहित सेवा के समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ठाकुर विजयपाल सिंह हैं। यहाँ पर जो इनके साथ जो जांच जो की जा रही है, वो दावा करते हैं कि प्रधान के द्वारा हमारी यहाँ जमीन को एलएमसी बता करके चिन्हित करा करके और इस पर टंकी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि हमारी ये पुश्तैनी जमीन है, ऐसा ये परिवार वाले लोग कह रहे हैं। और कहने के बावजूद भी ये सभी जगह इन्होंने गुहार लगाई न्याय के लिए, लेकिन आखिरकार इनको न्याय नहीं मिला। आखिरकार ये अपने पूरे परिवार के साथ में शासन प्रशासन के अत्याचार से दुखी होकर के पूरा परिवार अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा हुआ है। और जब तक इनकी जो ये मांग है, इनकी जमीन इनको नहीं सौंप दी जाए, तब तक ये अनशन से नहीं उठेंगे, चाहे इसके लिए ये प्राण क्यों नहीं त्याग दें, ऐसा ये परिवार वाले बोल रहे हैं।